हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की अध्याय आपके पास है 12 ध्वनि वेव्स में। आप लोगों का टॉपिक है आपके पास क्या है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आपको आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक क्या लिखा है, आवृत्ति, वेग तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में आपको रिलेशन बताया जाएगा। मतलब इसमें आपको संबंध क्या होता है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो और हमको कुछ चीज़ें इस पर लेट भी करनी पड़ेंगी, तो अभी लेट कर लेते हैं। ये लिखा है पहला आपके पास क्या है, माना कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल, हमने मान लिया किसी वस्तु का आवर्तकाल कैपिटल टी है तथा फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, एन है। इस वस्तु द्वारा उत्पन्न तरंग टी सेकेंड में लेमडा दूरी तय करेगी। यहाँ लेमडा क्या है, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य होता है हमारे पास। हमने माना आवर्तकाल टी है और हमारे पास आवृत्ति स्मॉल एन है या स्मॉल एफ भी मान सकते हैं। फिर लिखेंगे टी सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, लेमडा हमने मान लिया। टी सेकेंड में जो हमारे पास, मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करेगा तो वो लेमडा हमारे पास क्या हो गया, अब कितना समय टी हो गया, ठीक। फिर 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगी। फिर परंतु 1 सेकेंड में चली गई दूरी तरंग का वेग v होता है, अतः v बराबर होता है लेमडा अपान टी। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हमने क्या, आवृत्ति के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आवृत्ति n बराबर होती है 1/t। तो 1/t की जगह पर रख देंगे n। यही रिलेशन होता है वेग v बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूविंग करनी थी, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना था, हो गया। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, जल्दी से, क्विक फास्ट। और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें से आप लोग अगर स्टार्टिंग पे ही छोड़ के चले जाएंगे तो लास्ट तक वीडियो को आप जान नहीं पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई, क्योंकि यही आपका बेस होता है, जिसको बोलते हैं नींव। अगर आप लोगों ने अच्छी से नहीं बनाई तो आप लोगों की इमारत नहीं चल पाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिसको चाहे उसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके थ्रू किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया है नया टॉपिक, तारत्व। तारत्व क्या होता है, पिच, इसको बोलते हैं। एक पिच होती है, मतलब जिस पे मैच खेलते हैं, और एक तारत्व मतलब पिच होती है, मतलब आवाज़ की भी, मतलब किसी की आवाज़ स्लो होती है, किसी की आवाज़ तेज होती है, किसी की आवाज़ बहुत ही लाउड होती है, किसी की आवाज़ बहुत ही स्लो, किसी की आवाज़ मीडियम होती है। उसी को हम कहते हैं पिच। तो आप लोगों को पिच के बारे में बताया जाएगा, जिसको बोलते हैं तारत्व। तारत्व क्या होता है, देखेंगे। तारत्व ध्वनि का वय अभिलक्षण होता है जिसके आधार पर हम मोटी अथवा बारीक ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनके बीच अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। क्या होता है, ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। और फिर लिखा है, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या करता है, ध्वनि का जो तारत्व है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारत्व ही उतना ऊंचा होता है, मतलब जिसकी आवाज़ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका तारत्व ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका तारत्व वही कम होता है। समझना ये है आपको। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तरंग विक्षोभ होता है। अब देखिए इसमें हमारी आवाज़ जो है थोड़ी स्लो है,
ठीक, लिखा हुआ निम्न तारत्व की ध्वनि, इसमें ध्वनि तरंगें वो क्या है, छोटी छोटी निम्न है। इसमें उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग लिखी हुई है, इसमें देखो पास पास दी हुई है, मतलब उच्च दिया हुआ, हाई क्वालिटी दे दी है। एग्जाम्पल में देखिए आपको समझाने की कोशिश की जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। क्या लिखा है, शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में शेर की दहाड़ का तारत्व नीचा होता है। देखिए शेर जो होता है हमारा बहुत दूर से चिल्लाता है, दहाड़ता है, तो उसकी जो दहाड़ होती है तो उसका जो तारत्व होता है कम होता है। मच्छर लेकिन हमारे कान पे ही आकर करने लगता है, इस वजह से उसकी तारत्व क्या होती है, फ्रिक्वेंसी उसकी डायरेक्ट कान पे ही आ जाती है, इस वजह से उसका तारत्व ज़्यादा होता है। आगे, जबकि मच्छर और शेर से बहुत ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है। मच्छर बहुत छोटा होता है, शेर बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन उसकी आवाज़ में तारत्व जो होता है कम होता है, मच्छर की आवाज़ में तारत्व ज़्यादा होता है। शेर, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा होता है। इसका कारण यह है कि शेर दहाड़ से मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति कहीं अधिक होती है। हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में देखिए, वैसे शेर बहुत बड़ा होता है लेकिन मच्छर बहुत छोटा है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है शेर की फ्रिक्वेंसी से मच्छर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है भिनभिनाहट की। इसी वजह से मच्छर की आवाज़ जो होती है उसका तारत्व ध्यादा होता है और जो शेर की आवाज़ का तारत्व फ्रिक्वेंसी होती है उसकी कम होती है। जैसे ही आपका तारत्व मतलब पिच को आपको समझना है। आप ध्वनि की तेज और ज़्यादा जिसकी आवृत्ति हमारे कान में चाहे साइज में छोटा हो ज़्यादा सुनाई दे रही है उसका तारत्व ज़्यादा होता है। जिसकी आवृत्ति हमें कान में कम आ रही है, तो कितना भी आकार का ज़्यादा आवृत्ति हो या पर्सन हो उसका तारत्व कम होता है। आपको मतलब इतना समझना है, ठीक। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये लिखने के लिए क्यों नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। आपकी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कैसे, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे। तो इसको आप ऐसे बारीक से सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर धमाल मचा दीजिए कि आपको SK ऑनलाइन क्लासेस पर वीडियो अपलोड भी हो रहे हैं। बस तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा है नया टॉपिक है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब तीव्रता कितनी होती है हमारे पास वेव्स की। मतलब जैसे हमारे पास आप लोग ओशियन या सी में देखे होंगे लहरें ऐसे ऐसे उड़ती हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब उड़ती बहुत दूर से लेकिन हमारे पास भी आवाज़ आ जाती है, झम से ऐसे करती है, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव्स या साउंड। तो क्या लिखा है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। फिर लिखा है प्रबलता। प्रबलता क्या होती है, प्रबलता ध्वनि के लिए व्यक्ति विशेष क्या होती है, प्रबलता जो होती है हमारे पास लाउडनेस जो होती है प्रबल, तो ध्वनि के लिए व्यक्ति विशेष के कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। मतलब हम लोग कानों में अपनी आवाज़ को कितना सुन सकते हैं, कितनी सहन कर सकते हैं, उसको प्रबलता बोलते हैं, ठीक है। तो संवेदनशीलता मतलब हम जैसे आप लोग देखे होंगे बुफर लगा के लीड लगा के मैक्सिमम मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कैपेसिटी सुन सकते हैं उतनी सुन सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा होती है तो आप लोग लीड निकाल लेते हैं, या कहीं पे डीजे बज रहा होगा ज़्यादा आवाज़ होती है तो आप लोग वहाँ साइड में या बैक पे या पीछे साइड में या कहीं पर भी अलग अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो संवेदनशीलता होती है सुनने की उससे फ्रिक्वेंसी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हम वहाँ से
हट जाते हैं, तो वो होती है प्रबलता। तो आप लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझ पाए कि हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वही इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है, ध्वनि की प्रबलता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास नया टॉपिक जो है वो है ध्वनि की चालें, मतलब ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती हैं, किस में कम होती हैं, किस में नहीं होती हैं, जी आपको बताया जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम पे आपको साउंड की स्पीडें पता होनी चाहिए। जैसे पहला हमारा है अवस्था, ऐसे आपको एक टेबल बनाना है। फिर है उसमें पदार्थ, मतलब कौन कौन से मेटल सब्सटेंस होते हैं, सॉरी। फिर होती है चाल, चाल किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड में लेना है, ओके। पहला होता है ठोस, ठोस कई होते हैं, एक एल्युमिनियम, निकेल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच, जल। अब इनमें सबकी अपनी अपनी चाल होती है अलग अलग। जैसे एल्युमिनियम में जो आवाज़ आती है वो 6420 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आवाज़ आती है, ठीक। फिर निकेल में जो होती है साउंड होती है 6040 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब स्टील, जो हमारा स्टील होती है, स्टील बॉडी इसको बोलते हैं, स्टील के जो आवाज़ आती है 5960 मीटर पर सेकेंड आती है। लोहा, आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक। फिर होता है पीतल, पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीतल में आवाज़ आती है, मतलब साउंड या वेव्स होती चलती है। कांच, कांच होती है फ्लिंट, फ्लिंट में होता है 3980 मीटर पर सेकेंड। फिर होता है जल, समुद्री होता है, एक समुद्री जल होता है, एक आश्रित मतलब सामान्य। समुद्री जल में जो आवाज़ आती है 1531 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आती है, और जो जल हमारा आश्रित होता है उसकी आवाज़ आती है 1498 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये तो हो गए ठोस में। अब द्रव मतलब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में एथनॉल, एथनॉल पे 1207 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आवाज़ आती है। मीथेनॉल की 1103 मीटर पर सेकेंड से आवाज़ आती है। फिर हाइड्रोजन की 1284 मीटर पर सेकेंड से आवाज़ आती है। फिर हीलियम में जो होती है 965 मीटर पर सेकेंड से आवाज़ आती है। अब बचता है गैस, देखो पहला था, ये दूसरा हो गया, जी तीसरा हो गया। गैस में क्या होता है, वायु, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड की से आवाज़ आती है, जो होती है वायु, हवा जिसको बोलते हैं। फिर होता है ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं उसमें 316 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आवाज़ आती है। और जो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो 213 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग छोड़ देते हैं। तो यही हमारे पास क्या आते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम या डिफरेंट वे में आपको स्पीड ऑफ साउंड की बताएगी टेबल बना के। फिर एक नोट आपके पास लिखा हुआ है जी, नोट में लिखा है किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती, कोई भी माध्यम हो उसको ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भरता नहीं प्रदर्शित करता है। ये आपके पास हो गया टॉपिक। तो आप लोग इसको टेबल बना लीजिए जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। बन गई। अब देखिए इस सेशन में आप लोगों को इतना ही, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि प्रॉपरली आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो आज के इतना ही। जाने से पहले आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।